सौदागर कहते हैं हर चीज की कीमत होती है, लेकिन क्या एक पूरा मुल्क 24 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल नीलाम हो सकता है? एक खरीदार कहता है हमने इस पर 80 साल इन्वेस्ट किया है। इसकी फौज, इसकी सियासत, इसकी हिफाजत सब हमारी मर्जी से होनी चाहिए। हम इसे किसी और के पास जाने नहीं दे सकते। दूसरा खरीदार खामोशी से मुस्कुराते हुए कहता है इन्वेस्टमेंट पुरानी हो गई, अब इसका मुस्तकबिल हमसे है। इसके हाईवेज, इसकी पोर्ट्स, इसकी टेक्नोलॉजी सब हम देंगे। यहाँ पहला सौदागर है अमेरिका, जिसने सालों से पाकिस्तान को लोन दिया है, और दूसरा खरीदार है चाइना, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरह तरह से मदद कर रहा है। ये वीडियो है द ग्रेट गेम के ऊपर, एक ऐसी जंग जो पाकिस्तान की ज़मीन पर लड़ी जा रही है। इस नीलामी में बोली लग रही है आपके और मेरे मुस्तकबिल की। इस हाई स्टेक्स गेम को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इतना अहम क्यों है। चाइना और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? रियल एस्टेट में कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और पाकिस्तान की लोकेशन दुनिया के नक्शे पर शायद सबसे कीमती है। पाकिस्तान एक दरवाज़ा है। एक तरफ ये सेंट्रल एशिया के गैस और ऑयल के ज़खायर, दूसरी तरफ ये मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं से चंद कदम दूर। इसकी सरहद ईरान से मिलती है, अफगानिस्तान से, और सबसे बड़े खरीदार चाइना से मिलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है इसकी समंदरी पहुंच, गवादर पोर्ट। ये कोई आम पोर्ट नहीं है, ये एक डीप सी पोर्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल करीब वाक़ है। दुनिया की ऑयल सप्लाई का वो चौक पॉइंट जहाँ से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। जो गवादर को कंट्रोल करता है वो उस पूरी ट्रेड पर नजर रख सकता है। और फिर इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक स्टेट है जो न्यूक्लियर पावर। ये अटैक पाकिस्तान को इतना अहम बना देता है कि दुनिया कोई भी ताकत इसे इग्नोर नहीं कर सकती। ये इतना अहम है कि इसे दोस्त रखना ज़रूरी है, और इतना खतरनाक कि कोई भी स्टेट पाकिस्तान को फेल होने नहीं दे सकती। आखिरी चीज़ है इसका यूथ। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान मुल्कों में से एक है। 24 करोड़ की आबादी, जिसका 60% हिस्सा 30 साल से कम उम्र लोग हैं। ये यूथ बल्ज एक दो धारी तलवार है। एक तरफ ये चीप लेबर और एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट का पोटेंशियल रखता है। दूसरी तरफ अगर इन नौजवानों को रोजगार ना मिला तो एक इंस्टेबिलिटी का वो तूफान बन सकते हैं जो पूरा रीजन हिला दे। इसीलिए हर ग्लोबल पावर इस प्राइज को हासिल करना चाहती है। इस कहानी का पहला और सबसे पुराना खरीदार है अमेरिका। पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता 80 साल पुराना है, और यह हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट की जरूरत थी, तो पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। 1980s की अफगान जिहाद, CIA की सबसे बड़ी कॉवर्ट ऑपरेशन, पाकिस्तान की ज़मीन से लड़ी गई। अमेरिका ने डॉलर दिए, पाकिस्तान ने ज़मीन और लोग फराहम किए। फिर आया 9/11। एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन, अपनी एयर बेसिस और अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट अमेरिका को दी। लेकिन इस दोस्ती की कीमत भी चुकाई। अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही ट्राइबल इलाकों पर हज़ारों ड्रोन हमले किए। इसने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। पाकिस्तान के सियासतदान दुनिया को बताते थे कि वो अमेरिका के साथ हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम अमेरिका को एक दुश्मन समझने लगी थी। ये प्रेशर सिर्फ मिलिट्री नहीं था। जब भी अमेरिका को पाकिस्तान से अपनी बात मनवानी होती थी, वो IMF या FATF ब्लैक लिस्टिंग जैसे फाइनेंशियल वेपन्स इस्तेमाल करते थे। इल्ज़ामात ये भी लग रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंजेस, किसी को हुकूमत में लाना या हटाना, ये भी अमेरिका की सपोर्ट या मुखालफत से होता था। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात ने इस ट्रांजैक्शनल रिश्ते को वाजे कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को तेल निकालने में मदद की पेशकश की, लेकिन इस मदद के पीछे उनका मकसद साफ था, पाकिस्तान में चाइना के बढ़ते हुए असर को रोकना। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी खेल रहा था, तब एक नया प्लेयर आया, चाइना। चाइना का प्लान था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ऐसी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान है। CPEC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $60 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट, नई सड़कें, नए पावर प्लांट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सबके क्राउन में गवादर पोर्ट। देखने में एक विन विन सिचुएशन लगती है। पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और चाइना को अपनी तिजारत के लिए एक नया महफूज रास्ता। लेकिन तनकीद करने वाले इसे डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये लोन्स नहीं, बल्कि कब्जा करने का एक नया और खामोश तरीका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीलंका। जब श्रीलंका चाइना का कर्ज वापस नहीं कर सका, तो उसे अपना हेम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को देना पड़ा। कि गवादर पोर्ट का मुस्तकबिल भी यही है। चाइना का असर सिर्फ कंक्रीट तक महदूद नहीं। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, जहाँ चाइनीज़ जुबान और कल्चर सिखाया जा रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में चाइनीज़ कंपनी के बनाए हुए सर्वेलेंस कैमरास लगाए जा रहे हैं। और सबसे अहम है मिलिट्री कॉरपोरेशन। दोनों मुल्कों ने मिलकर GF-17 थंडर फाइटर जेट्स बनाए,
लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गवादर में चाइनीज नेवल शिप्स की मौजूदगी बढ़ रही है? क्या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर आहिस्ता आहिस्ता एक मिलिट्री कॉरिडोर बन रहा है? चाइना का तरीका अमेरिका से मुख्तलिफ है। वो धमकी नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट पावर के जरिए आपको खुद पर डिपेंडेंट बना देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये दोनों बड़ी ताकतें आखिर चाहती क्या हैं? पहले चाइना की बात करते हैं। गवादर पोर्ट चाइना को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक एक बहुत छोटा और महफूज रास्ता देता है। इससे वो साउथ चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स और मलाक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट से बच सकता है, जहां अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर है। चाइना अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल समंदर के रास्ते मंगवाता है। सीपेक के जरिए वो मिडिल ईस्ट से तेल ज़मीन के रास्ते पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्ट अपने वेस्टर्न इलाकों तक ला सकता है। मतलब कि समुद्री ट्रेड बिल्कुल ख़त्म। पाकिस्तान एक अहम मुस्लिम और न्यूक्लियर पावर चाइना को इस्लामी दुनिया में अपना असर बढ़ाने और इंडिया को बैलेंस करने में मदद देता है। पाकिस्तान की सस्ती लेबर और ज़रखेज़ ज़मीन चाइना की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। अब अमेरिका के मकसद देखते हैं। अमेरिका का नंबर 1 मकसद है इस खत्ते में चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोकना। अगर चाइना गवादर में बैठ गया तो वह इंडियन ओशन में अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। पाकिस्तान की लोकेशन अमेरिका को 3 अहम टारगेट पर नज़र रखने में मदद देती है: ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अफगानिस्तान में तालिबान के सरगर्मियाँ और चाइना के वेस्टर्न इलाके। अमेरिका ये यकीनी बनाना चाहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हमेशा महफूज हाथों में रहें। अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया पर भी इनडायरेक्ट चेक रखता है ताकि खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर रहे। ये जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, जहनों पर भी लड़ी जा रही है। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। आप अपने टीवी चैनल्स पर देखते हैं, कुछ एनालिस्ट आपको हमेशा अमेरिकन पॉलिसीज़ की हिमायत करते नजर आएंगे, IMF के फ़ायदे बताएंगे। दूसरी तरफ कुछ एंकर्स और एक्सपर्ट्स सीपेक को पाकिस्तान की निजात करा देंगे और हर चाइनीज़ प्रोजेक्ट की तारीफ करेंगे। अवाम के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है। लेकिन असल मैदान जंग अब टीवी नहीं, सोशल मीडिया है। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक। यहाँ पर नौजवान नस्ल को प्रो वेस्टर्न या प्रो चाइनीज़ कंटेंट के जरिए बगैर उनके जाने इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। स्पॉन्सर्ड वीडियोस, पेड इन्फ्लुएंसर्स और फेक न्यूज़ के जरिए एक साइकोलॉजिकल वॉर जारी है। इस सॉफ्ट पावर की रेस में दोनों मुल्क आगे हैं। एक तरफ यूएसएड है जो अरबों डॉलर हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर्स में खर्च करता है। दूसरी तरफ है चाइना जो हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर चाइना बुला रहा है और उन्हें अपने सिस्टम से मुतासिर कर रहा है। इस ग्रेट गेम के कुछ मैदान ऐसे हैं जो आम आँख को नज़र भी नहीं आते। पहली है साइबर वॉर, जो आप चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ हार्डवेयर जैसे मोबाइल फ़ोन या सिक्योरिटी कैमरास खरीदते हैं, तो आपका डाटा कहाँ जा रहा है। और जब आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ कर रहा है। दूसरी है इकोनॉमिक वॉर। दुनिया की तिजारत US डॉलर में होती है। ये अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन अब चाइना सीपेक और दूसरे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तानी रुपीज़ और चाइनीज़ युआन में ट्रेड करने को फ़रोग दे रहा है। ये US डॉलर की बादशाहत को डायरेक्ट चैलेंज है। तीसरी और सबसे अहम जंग है ब्रेन ड्रेन की। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा टैलेंटेड नौजवान कहाँ जा रहा है? क्या वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका, UK या कनाडा का वीज़ा चाहता है, या वो चाइनीज़ कंपनी में सीपेक प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है? आपके मुल्क के सबसे कीमती सरमाया, आपके लोग, किस तरफ जा रहे हैं, यही आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। एक बहुत बड़ा डायलेमा है। क्या पाकिस्तान इन दोनों ताकतों के दरमियान एक पुल बन सकता है, या वो इनके दरमियान पिस कर रह जाएगा? क्या वो न्यूट्रलिटी का रास्ता चुन सकता है? इसका जवाब है सेल्फ रिलायंस, यानी खुद इन्हिसारी। जब तक एक मुल्क माली तौर पर दूसरों पर डिपेंड करता है, तब तक वो एक आज़ाद फैसले नहीं कर सकता। जब तक आप कर्ज लेते हैं, तब तक आप अपनी पॉलिसीज़ भी गिरवी रख देते हैं। दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। तुर्की एक नेटो मेंबर होने के बावजूद रशिया से भी ताल्लुकात रखता है। वियतनाम अमेरिका से जंग लड़ने के बाद आज भी अमेरिका और चाइना दोनों के साथ ट्रेड करके तरक्की कर रहा है। इन मुल्कों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के गिर्द घुमाया है, ना कि किसी सुपर पावर की खुशनुदी के। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। जब तक पाकिस्तान की आवाम इस ग्रेट गेम को समझेगी नहीं, वो अपने लीडर से सवाल नहीं कर सकती। जब तक सियासतदान शॉर्ट टर्म फ़ायदों के लिए मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का सौदा करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान इस मुश्किल से नहीं निकल सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।